ओम शांति। डेली मुरली 16 अप्रैल 2023। आज रविवार का मुरली है। व्यक्त बाप दादा की वाणी है। रिवाइज है 3 अप्रैल 94 मधुबन 3494 मधुबन। संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत, तंदुरुस्ती। आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाली आत्माओं व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मणियों की चमक सारे दरबार को चमका रही है। संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय और सर्व को भी प्रिय और बाप को भी प्रिय हैं ही। तो ऐसे हो न, क्योंकि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में अप्राप्ति का नाम ही नहीं है। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ सदा संतुष्टता स्वतः और स्वाभाविक है ही। नेचुरल स्वभाव उसका संतोष का है और संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल, संतोष वायुमंडल में बदल देता है। इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन संतुष्टता है। एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को भी सहज अपने समीप लाती है। लेकिन सदा संतुष्ट हो, परिस्थिति कितनी भी बदले, लेकिन संतुष्टता की स्थिति को परिस्थिति बदल नहीं सकती। परिस्थिति है ही बदलने वाली, लेकिन स्वसंतुष्टता की स्थिति सदा प्रगतिशील है। आपके आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव होती है जैसे पपेट कठपुतली शो देखते हो ना। होता सब कुछ है लेकिन होता पपेट है। तो कैसी भी परिस्थिति पपेट शो लगता है। वह आजकल का जो फैशन है कार्टून शो अच्छा लगता है ना। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी होती है, लेकिन होता क्या है कार्टून। कहानी पूरी होती है लेकिन है कार्टून की स्टोरी, रियल नहीं है। कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो एक बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है। बहुत ध्यान से मुरली को सुनना, समझना, अपने में धारण करना, स्वरूप बनना। ज्ञान सुनना सुनाना नहीं है, ज्ञान की धारणा कर उसका स्वरूप बन। प्रैक्टिकल में परमात्मा को प्रेम से प्रत्यक्ष करने की बाबा कहते हैं बात, और फिर दैवत्व धारण कर औरों को रास्ता दिखाना है। बाबा क्या कह रहे हैं, बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है, पपेट शो चल रहा है, तो वह देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे। शो देखना तो अच्छा ही है ना। तो यह माया का व प्रकृति का यह भी शो एक शो है, जिसको साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में देखते हो। अपनी शान में रहते हुए देखो, संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ। ये है संगम का श्रेष्ठ शान। तो शान में स्थित होना आता है ना, कि परेशान होना अच्छा लगता है। सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। तो संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः हो जाती है। अगर बाबा क्या कह रहे हैं, कोई भी संबंध विनाशी है, अर्थात आप यदि इस पुरानी दुनिया में और इस देह के संबंधों जो विनाशी है उस दुनिया के प्रति आप मोह रखेंगे तो बाबा कहते हैं इस तरह का जो भी है वो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः हो जाती है। और जो आप इस संसार में जो भी हो रहा है उसे एक ड्रामा की तरह देखेंगे कि यह ड्रामा तो खत्म होना, फिर भी चालू होना, फिर भी हो जाएगा। तो इस तरह से खत्म चालू होता रहेगा और ये शरीर आता जाता रहेगा। दूसरी आत्मा, तीसरी आत्मा, चौथी आत्मा, इस तरह से ये शरीर बार बार आत्मा एक शरीर को छोड़ दूसरा लेती रहेगी। इस तरह से सारी आत्माएं जिनका जो भी ड्रामा में पार्ट है, जिसने जो कर रहे हैं वो तो अविनाशी जो है बाबा कहते हैं ड्रामा है।
तो इस तरह से आप रहेंगे तो संतुष्ट रहेंगे, है ना। किसी को किसका मिला है, राम का, रावण का, कोई के कैसे गुण, कोई के कैसे गुण, तो सभी चाहिए ना स्टेज पे। तो कोई एक हीरो ही रोल करेगा तो भी मुश्किल है, कोई एक अकेला रावण करेगा तो भी मुश्किल है ना। तो इस तरह से बाबा क्या कहते हैं, स्वतः ही फिर क्या आ जाएगी आपको, इस तरह से सोचेंगे कि यह सब देखेंगे उसमें खो जाएंगे, तो फिर असंतुष्टता स्वतः हो जाती है ना। तो लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। जो भी हम परमात्मा से समझते हैं, जानते हैं, जो ज्ञान हमारी आत्मा धारण करती है, वो ये ज्ञान चक्षु आत्मा से ही हम उन युगों का, उन सर्व सुखों का सुख ले सकते हैं, जिसके द्वारा बाबा कहते हैं कि यह जो संबंध है ना, वह एक बाप से अनुभव कर सकते हो। संगम युग पर सर्वविनाशी संबंध। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े होते हैं, सर्व नहीं है, लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहे, वो संबंध परमात्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। वाह 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 वाह। तो हर एक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदी होती है। किसको बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन एक समय पर और एक से सर्व संबंध प्राप्त हैं। जरा सोचो तो, परमात्मा आपको जिस संबंध में चाहो उस संबंध में कह रहे हैं कि मैं बंद करके तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो सर्व प्राप्ति है कि कुछ रहा हुआ है पीछे। हाँ, परमात्मा क्वेश्चन करते तो पीछे बैठे हुए क्या समझते हैं। आज नए नए को आगे बैठने का चांस दिया है। अच्छा, जो इस कल्प में इस बार पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ, भले पधारे। बाप दादा भी पदम गुणा स्नेह संपन्न वेलकम कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो हाथ उठाओ जो पहली बार आए हैं, वो हाथ उठाओ, भले पधारे। बाप दादा भी पदम गुणा स्नेह संपन्न वेलकम कर रहे हैं। नए होते भी कल्प कल्प के अधिकारी हैं, ये तो समझते हो ना। बाप दादा सदा कहते हैं बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे समान बाप हैं, इसलिए सदा अपने रूहानी बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और नशे में रहो। बेहद का नशा है, हद का नहीं रखना। देखो कितने श्रेष्ठ अधिकारी हो जो स्वयं बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अधिकार रख दिया। ओ तो परमात्मा अधिकारी से बड़ा अधिकार और है ही क्या। जब बीज को अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया हुआ है ही। सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया, और संपत्ति में भी अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। लेकिन आप सबके पास यह श्रेष्ठ संपत्तियां हैं, संपत्तिवान हो ना। दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्ति भव का वरदान देते हैं, लेकिन आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। तो सब संपत्ति है ना कि कोई कम है, फुल है। पीछे वालों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान है, आगे वालों का ध्यान बाप की तरफ ज्यादा है और बाप का ध्यान पीछे वालों के ऊपर ज्यादा है। जितना ही दूर हैं उतना ही नैनों में समाये हुए हैं। साकार वतन में तो साकार की बातें होती हैं। देखो परम धाम में आप सभी आत्माएं कितनी समीप होंगी, सभी साथ होंगे ना। और सूक्ष्म वतन में भी इतना बेहद है, जो जितना समीप आना चाहे आ सकते हैं। लेकिन बच्चों का स्नेह निराकार और आकार को भी साकार बनाना चाहता है। तो बाप क्या कहते हैं, जी हजूर, जी हाजिर। बच्चे तो बाप के भी हजूर हैं, मालिक है ना। मालिक को हजूर कहा जाता है और बालक को भी मालिक कहा जाता है।
तो सभी कौन हो? संतुष्ट मणिया। संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट। संबंध, संपत्ति और तीसरी होती है सेहत, तंदुरुस्ती। आप सभी तंदुरुस्त हो ना कि बीमार हो? आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, शरीर की कोई बात ही नहीं। आत्मा सदा शक्तिशाली है। संगम पर श्रेष्ठ सेहत व तंदुरुस्ती है। आत्मा की तंदुरुस्ती, इस समय के आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है। लेकिन इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप दिखाती है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। यह भी कार्टून शो है। जो सर्व प्राप्तियां हैं ना, संबंध भी हैं, संपत्ति भाव भी हैं, सर्व संबंध भाव भी हैं और सदा तंदुरुस्त भाव भी हैं। तीनों वरदान बाप दादा बाप से मिले हुए हैं, तो वरदानों को समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ कि हाँ मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला, या फिर सिर्फ नोट करके नहीं रखो। लेकिन समय पर वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। अगर वरदानों को समय पर काम में नहीं लगाया तो यह वरदान फल नहीं देता। वरदान तो अविनाशी बाप का है, लेकिन वरदान को फलीभूत करना है। बीज तो है, लेकिन उसमें फल कितना निकालते हो वह आपके हाथ में है। कितना खाद, कितना पानी, किस समय कैसे उसकी निदाई गुड़ाई करना है, उससे कचरा हटाना है। तो यहाँ परमात्मा स्थूल की बात नहीं कर रहे हैं, बाबा बेहद की बात कर रहे हैं। बाबा आप आत्माओं की बात कर रहे हैं कि आत्मा को जितना ज्ञान घृत डालेंगे, जितना जो बोएंगे जोतेंगे, जितने कर्म श्रेष्ठ रखेंगे, जितना आप उसे अच्छे अच्छे विचारों के पानी को पिलाएंगे, जितने अच्छे अच्छे सात्विक रखेंगे खुद को, है ना, एकदम विकल्पों में नहीं, निर्विकल्प तो कोई होता नहीं है, शुद्ध संकल्प में जितना रखेंगे उतना ही उस बीज का आपको फिर फल भी मिलेगा। तो इस तरह बाप कहते हैं वह आपके हाथ में है। मैं तो भेजने वाला हूँ, बाकी तुम्हारे कर्म के हिसाब से तुम अपनी दुनिया में रंग भरते हो। मैं तो बेरंग भेजता हूँ, कोई किसी तरह का भेद नहीं रखता हूँ, ना ही किसी को छोटा बड़ा बना करके भेजता हूँ। मेरे तो एक समान है। तुम असमान बन जाते हो या फिर तुम अपने आप में इस तरह से बनते हो, वो मैं बनाता नहीं। तो यह सब आपके हाथ में है। बाबा कहते कोई सिर्फ वरदान के बीज को देखकर खुश होते रहते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन फलदायक बनाओ। बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, फिर देखो वरदान सदा फलीभूत होता रहेगा और वरदानों को भी साथ में लाएगा। वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। तो आज के त्रय वरदान को फलीभूत करना और समय पर जरूर याद रखना। समय पर भूल जाते हैं, पीछे पड़ते रहते हो कि हाँ ये वरदान तो था। वरदानों को जितना समय पर खर्च कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखता रहेगा। तो सभी को वरदान मिला ना? मिला कि नहीं मिला? कई क्या करते हैं, स्थूल धन से इतना संपन्न रहते हैं, इतना भरपूर रहते हैं, लेकिन खुद के खाने के लिए भी इतने गरीब बने रहते हैं और खुद के जो नॉर्मल सी लाइफ है उसको जीने भी नहीं चाहते हैं, धन को छुपा करके रखना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ भी वही बात है कि परमात्मा कहते हैं है तो, लेकिन फायदा क्या है? कुछ भी नहीं, जब आपने समय पर उससे इस्तेमाल नहीं किया। जब आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं तो दूसरों के लिए तो करने की बात ही नहीं, प्रश्न ही नहीं है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो आप करेंगे तब तो फिर आप दूसरों को दे पाएंगे, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं ये वरदान तो था, लेकिन हम तो पढ़ा कहाँ, लिख करके रखा है, भूल जाते हैं, है ना। तो इस तरह सबको एक समान बाबा कहते हैं, सभी को वरदान मिला ना, श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। यह सब आप जब इस तरह से मनन चिंतन में रहेंगे और समय प्रमाण अपने इस्तेमाल करेंगे, चारों ओर के देश विदेश के सर्व संतोषी आत्माओं को, संतुष्ट मणियों को, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, जिन्होंने भी याद पत्र कार्ड आज के दिवस के भी भेजे हैं, तो आज के विशेष दिवस की भी सर्व बच्चों को याद
प्यार पदम गुणा स्वीकार हो, चाहे दूर बैठकर मन में दिल में मना रहे हैं, चाहे सम्मुख मना रहे हैं। कार्ड व पत्र सब पहले वतन में पहुंचते हैं, तो सभी के पत्र, कार्ड और शुभ संकल्पों की याद, शुभ भावनाओं की याद के रिटर्न में बाप दादा का विशेष याद, प्यार और सर्व बालक 100 मालिक बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, दादियों से मुलाकात। सूक्ष्म इशारों की भाषा तो जानते हो ना, जैसे अव्यक्त बाप इशारों की ही भाषा जानते हैं। अव्यक्त पतन में तो नैनों की भाषा और इशारों की भाषा है, तो आप भी जानते हो, नैनों की भाषा जानते हो, है ना। आप अपने फेस एक्सप्रेशन से कितने तरह से दिखा सकते हो, दिखाते हैं ना। तो नैनों की भाषा जानते हो कि नहीं? तो साकार से सीखे हो ना। मुख की भाषा तो सुनी, अभी है नैनों की भाषा। नैनों की भाषा बड़ी प्यारी है, आवाज से परे तो जाना ही है, फिर भी बाप जी हुजूर तो करते ही हैं। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहला, स्वयं और समय पर भरोसा नहीं, इसलिए दृढ़ संकल्प से कमजोरियों को निकाल दो। सभी अपने को विश्व सेवाधारी अनुभव करते हो। विश्व सेवाधारी व विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना संपन्न है। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है। सर्व शक्तियां हैं, व कोई शक्ति है कोई नहीं है, कभी कभी कोई कम हो जाती है। सदा अपने आप को चेक करो कि सर्व शक्तियां हैं, व कोई शक्ति की कमी है। अगर कमी है तो उसके कारण को सोचो, क्योंकि कारण को समझेंगे तो निवारण कर सकेंगे। क्योंकि ये माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी, उसी कमजोरी के द्वारा ही आपको माया जीत बनने, वो जो कमजोरी होगी क्या करेगी? माया जीत बनने नहीं देगी। तो वर्तमान समय भी समय प्रति समय माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी, और आगे चलकर जब अंत समय आएगा तो भी वो कमजोरी धोखा दे देगी। तो ऐसे नहीं सोचना कि थोड़ी सी कमजोरी है, एक ही कमजोरी है, बाकी तो बहुत अच्छी हूँ। एक कमजोरी भी धोखा दे देगी, इसलिए कोई भी कमजोरी अपने अंदर रहने नहीं दो। अगर स्वयं नहीं मिटा सकते हो तो कोई का सहयोग लो, जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनका सहयोग लो, विशेष योग का प्रयोग करो। किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाना ही है, यह दृढ़ संकल्प करो। यह भी नहीं सोचो कि आगे चलकर हो जाएगा, नहीं, अभी से निकाल दो, क्योंकि स्वयं पर और समय पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसे नहीं सोचो कि आगे चलकर ये करेंगे, अभी हमारा समय ही क्या है, अभी हमारी आयु ही क्या है। आयु का तो पता नहीं है, लेकिन समय जरूर आपको ले डूबेगा। तो इस तरह बाबा कहते हैं, ऐसे नहीं सोचो कि आगे चलकर ये करेंगे हो जाएगा, नहीं। आपका स्लोगन है, अब नहीं तो कब नहीं। तो जो करना है वो अभी करना है, क्योंकि बाप संपन्न है और आपका बाप से प्यार है। तो बाप जैसा बनना ही प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। जितना बाप से बहुत बहुत प्यार है, इतना ही पुरुषार्थ से भी बहुत बहुत प्यार है। जितना बाप से प्यार के लिए फलक से कहते हो कि 100% से भी ज्यादा प्यार है, ऐसे पुरुषार्थ के लिए भी कहो। सोचेंगे करेंगे नहीं, सब कमजोरियां खत्म, गेगे नहीं। करेंगे खाएंगे बैठेंगे उठेंगे, गेगे नहीं। शिवरात्रि मनाने आए हो तो कुछ तो बलि चढ़ेंगे ना। बेर दूध दही मक्खन, इससे चढ़ाने से तो मक्खन पॉलिश नहीं कर पाओगे ना। जब तक अपने जो अंदर के अवगुण है उनकी बलि नहीं दोगे ना, समर्पित नहीं करोगे, तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न देखना चाहते हैं। बाप का प्यार है, इसलिए बच्चों की कमी अच्छी नहीं लगती। तो क्या याद रखेंगे कि सदा संपन्न संपूर्ण रहना ही है, कि थोड़ी थोड़ी कंप्लेन करते रहेंगे? कंप्लीट कंप्लेन खत्म।
संपन्न बनना ही मनाना है। दूसरा है वेस्ट को बेस्ट बनाना, अर्थात होली हंस बनना। सभी अपने को सदा होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म जो व्यर्थ होता है उसको समर्थ में बदलना। क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं, रत्न की वैल्यू होती है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। तो व्यर्थ आता है, होली हंस फौरन परख लेगा कि ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है। तो आप होली हंस हो ना, तो व्यर्थ समाप्त हुआ। क्योंकि अभी नॉलेजफुल बने हो कि अगर अभी संकल्प, बोल या कर्म व्यर्थ गंवाते हैं तो सारे कल्प के लिए अपने जमा के खाते में कमी हो जाती है। जानते हो ना, नॉलेजफुल हो तो जानते हुए फिर व्यर्थ क्यों करते हो? चाहते नहीं हैं लेकिन हो जाता है तो ऐसे कहेंगे। हाँ, जो समझते हैं अभी हो भी सकता है वो हाथ उठाओ। आप हो कौन? राजयोगी। राज ऋषि का अर्थ क्या है? राजा हो ना, तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। किंग में तो रूलिंग पावर होता है ना, तो आप में रूलिंग पावर नहीं है। अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो, मैं कौन हूँ। क्योंकि काम करते करते यह स्मृति मर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूँ। और राजयोगी कौन है? जो अपनी स्वकर्म इंद्रियों पर राज्य करे। और जो स्व इंद्रियां तुम्हारे ऊपर राज्य करें तो आप राजयोगी नहीं हो। तो मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों कर्मचारियों से करा रही हूँ। करण करावनहार आत्मा है ना। तो यह स्मृति इमर्ज करो कि मैं राजयोगी हूँ, इसलिए इमर्ज करो, ये नियम बनाओ। ऐसे नहीं समझो कि हम तो हैं ही राजयोगी, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्मयोगी माइंड हो। योगी सदा ही रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर में रहे। फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो इस तरह से डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं कहना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है? बेस्ट ग्रुप। बाप दादा को भी बेस्ट ग्रुप अति प्यारा है। क्यों? 63 जन्म बहुत वेस्ट किया ना। अभी यह छोटा सा संगम जन्म वेस्ट नहीं, बेस्ट ही बेस्ट है। अच्छा, वरदान है अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भाव। जब यह अनुभव हो जाता है कि मेरा बाबा है, तो जो मेरा होता है वह स्वतः याद रहता है, याद किया नहीं जाता है। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा और मैं बाबा का, इसी को कहा जाता है सहजयोग। ऐसा सहजयोगी बने, बाप की याद के लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ती पंछी बनाए, उड़ती कला में जाएगी, ले जाएगी। स्लोगन है, मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो। आकारी किसे कहा बाबा ने? अव्यक्त स्थिति। मैं शरीर में हूँ तो, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। यहाँ होते हुए भी आप यहाँ नहीं हैं। आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो, विश्व परिक्रमा करते हुए प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करें। खुद को आत्मा निश्चय करना है। उस दिव्य चक्षु से आपको फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर के मनन शक्ति जो भी है आपकी विश्व परिक्रमा करते हुए खुद को
प्रकृति सहित सर्वात्मा को लाइट माउड हाउस देने की सेवा करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का।